नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीता श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आनिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान् सन्दधाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि
तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धेप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्रवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यं नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ, टीका में यह शब्द शक्त्या प्रत्ययते न श्रुत्यर्थो भवति। भवती में तमें ह्रस्व है, टीका किसमें दीर्घ होगा तो ह्रस्व करना, पुराने में दीर्घता ह्रस्व है।
जो शब्द की शक्ति से जो अर्थ प्रतीत होता है वो श्रुति का अर्थ नहीं। लोक में भी वाक्य का अर्थ जो शब्द का अर्थ इतने मात्र से नहीं होता है कि इसमें तात्पर्य देखना पड़ता है। श्रुत्यर्थ न भवति किंतु तात्पर्य गम्य सेव श्रुत्यर्थता। लोक में वक्तुर इच्छा तात्पर्य, यहाँ तो वक्ता की इच्छा है, श्रुति में वक्ता की इच्छा नहीं, किंतु श्रुति का तात्पर्य उपक्रम उपसंहार आदि 6 तात्पर्य के कर लिंग से निश्चय होता है। तात्पर्य गम्य, तात्पर्य से जो गम्य होता है, तात्पर्य गम्य जिसमें तात्पर्य है वो श्रुत्यर्थ होगा। लोक में भी श्रुत्यर्थ शब्दार्थ तात्पर्य गम्य क्या कहना चाहते हैं। सैंधवम आनय कह दिया भोजन करते समय, वो सैंधव का तो घोड़ा भी है, वहाँ घोड़ा अर्थ नहीं लेते। युद्ध करने के जाते सैंधवान है तो वहाँ नमक लेकर चम्मच से देखा दिया, वहाँ तो घोड़े जरूरत, तो वो भी तात्पर्य देखना पड़ता है। तो चाय बिक्री करने वाले होते तो 2 दे दो, 1 दे दो, 1 दे दो, 1 है क्या, 1 कप, खाली कप चाय मांगने के लिए 1 कप चाय मांगने के लिए ऐसे कर देते, 1 दे दो। तो शब्द अर्थ देखना पड़ता है क्या कहना चाहते हैं। जो तात्पर्य कम है शब्दार्थ, नहीं तो खाली शब्द से 1 दे दो, 1 करने की संख्या नहीं। इसी प्रकार श्रुति में भी ऐसा ही, जो तात्पर्य कम है वो श्रुत्यर्थ होगा। इसमें दृष्टांत देते थे इत्यत्र दृष्टांत महा यथा भाष्य में यथा प्राण संवादे वागादि आसुर पापम वेदादि आख्यायिका कल्पिता प्राण वैशिष्ट्य बोधावताराय। प्राण से वैशिष्ट्यम, प्राण विशिष्ट है, अन्य प्राणी के अपेक्षा प्राण श्रेष्ठ है, प्राण में वैशिष्ट श्रेष्ठ है। तस्य बोध से अवतार है, तस्य बोध उसका निश्चय ज्ञान, बोध का अवतरण होने के लिए, उसमें बोध का विषय होने के लिए, प्राण श्रेष्ठ बोध होने के लिए बोध का अवतार, बोध की उत्पत्ति होगी इसी क्रम से। प्राण श्रेष्ठ जब इसी प्रकार अद्वैत ब्रह्म को कहना है और बहिर्मुख बहुत इधर उधर मन भागता है, सीधा कहेंगे तुम ब्रह्म अद्वैत ब्रह्म कहेंगे तो सुनेगा नहीं, आगे गए करेगा क्या कहा। पूरा सुनने के बाद भी कोई कहते हैं, उससे पहले तो आ रहे यहीं बोलने के लिए सुनेंगे नहीं, हाँ जी, नहीं तो हाँ जी, पूरा सुना है फिर कहेंगे हाँ जी। क्योंकि एकाग्रता नहीं है, व्यग्रता है, इसे सुनने पर भी वो अभी उत्तर देने के नहीं आता है तो हाँ जी करके क्या समय लेने का। इसलिए क्या करते हैं, बुद्धि में अवतरण करने के लिए भूमिका करके आगे आख्यायिका बता करके, अभी बाहर चीज़ छोड़ के आख्यायिका, ऐसे सृष्टि हुई, ऐसे प्राण संवाद हुआ, ऐसा कहने पर बाहर विषय छोड़ करके इसे सुनेगा, सुनने पर फिर आख्यायिका कह करके प्राण कैसे श्रेष्ठ बताएंगे। अद्वैत ब्रह्म बताने के लिए साकाता सृष्टि कही गई, सृष्टि कहते कहते विचार करते करते फिर बाद में कहेंगे कारण से कार्य अतिरिक्त नहीं, एक अद्वितीय ब्रह्म वही सत्य, तुम ब्रह्म हो, ये कहेंगे। बुद्धि में आरूढ़ होने के लिए क्रम से भूमिका करके बुद्धि की अवतार शब्द का तो उत्पत्ति है, और वो उतरना है बुद्धि में उतारने के लिए, बुद्धि की उत्पत्ति के लिए, बुद्धि होने के लिए ये प्राण में श्रेष्ठ है, ऐसे बुद्धि होने के लिए श्रुति में आया प्राण संवाद, प्राण का संवाद। वागादि आसुर पापम वेदाद्य आख्यायिका, वागादि का प्राण है, वागादि जो उद्गान करने लगे, आसुर पाप असुर संबंधी पाप का वेद तारण हुआ, वेदादि आख्यायिका ऐसे कथा है श्रुति में कल्पिता। आख्यायिका उसमें तात्पर्य नहीं, वो तो प्राण श्रेष्ठ ऐसे बुद्धि होने के लिए ऐसे आख्यायिका है। तो तात्पर्य नहीं कि जैसे जैसे झगड़ा हुई क्या आपस में, वो सब नहीं है। ये टीका में बाघादिनाम प्राणानाम, बाघादि सबको प्राण शब्द से कहते, प्राण पूर्व को व्यवहार होता है, सब बाघादि इंद्रिय जितने सब अपने को बड़ा मानते हैं। अहम श्रेयान श्रेयान इति प्रशस्यतर, हम सबसे मैं बड़ा प्रशस्यतर, अहम श्रेयान, दूसरे कहता है अहम श्रेयान, दूसरे कहता है चुप रहो मैं सबसे बड़ा हूँ। आपस में मिथ्या संघर्ष ये संवाद, परस्पर संघर्ष, कोई किसको मानना नहीं चाहता है, अपने बड़ा सब। तत्र या आख्यायिका श्रूयते, उसके लेकर संवाद विषय में तत्र संवादे
संघर्ष वो जो संवाद है समय कथन जो आख्यायिका श्रूयते श्रुति में आख्यायिका कथा है कही वो जो श्रुति में कहा जाती है आख्यायिका नाशो श्रुत्यर्थ भवती श्रुति का अर्थ तात्पर्य अर्थ वो नहीं है कि वस्तु तो ऐसे ही आपस में झगड़ा हुआ था क्यों नहीं है तो श्रुति में स्पष्ट कह दिया अहम से अनहम से बड़े कहते कि सब इंद्रिय बाघादि नाम अचेतनत्वाद ये तो अचेतन जड़ है इंद्रिय सब कहेंगे मैं बड़ा फिर कोई प्रवास चल जाएगा ये सब कहाँ संभव है जिस प्रकार वहाँ प्राणादि संवाद में आख्यायिका स्वार्थपरक नहीं है इसी प्रकार तथा सृष्टियादि श्रुतिरपि न स्वार्थे तात्पर्यवती सृष्टि आदि की श्रुति आकाश आदि सृष्टि कहेगी सृष्टि आदि सृष्टि स्थिति ये न जाता न जीवंती यथ प्रयंति प्रलय आदि श्रुति भी न स्वार्थे तात्पर्यवती तात्पर्य वाले नहीं है तात्पर्य अस्याति थी तात्पर्यवती न तात्पर्यवती उसमें तात्पर्य है ही नहीं जो सृष्टि आदि स्थिति स्वार्थ में जो स्वार्थ शब्द की शक्ति से शब्द की शक्ति होती है सामर्थ्य जिस शब्द की जहाँ शक्ति है उसी अर्थ को बताएगा अन्य अर्थ को नहीं बताएगा शब्द की शक्ति वाच्यार्थ में वाच्यार्थ स्वार्थ है शब्द का जो स्वार्थ है शक्ति का विषय उसमें तात्पर्य वाले नहीं है सृष्टि आदि स्थिति वो तो अद्वैत ब्रह्म बताने के लिए आकाश आदि सृष्टि कही गई उदाहरणांतरम सूचयति एक उदाहरण है यथा प्राण संवादे यहाँ तक और दूसरा उदाहरण है उदाहरणांतरम अन्य उदाहरण सूचयति बाघादि आसुर पापम वेदादि आख्यायिका प्राण संवाद में भी है और बाघादि आसुर पापम वेद आख्यायिका ठीक है मैं कैसे बाघादि में आसुर वेद हुआ देवासुर संग्राम में देवता और असुर इनका संग्राम हुआ अनादिकाल से चल रहा है देवा तावत असुरान अभिभवितम यज्ञम उपचक्रमिरे असुर को दबाने के लिए परास्त करने के लिए यज्ञ करने के लिए आरंभ कर दिया देवता लोग समझदार है यज्ञ करेंगे तो असुर को हम परास्त कर देंगे असुरान अभिभवितम दबाने के लिए परास्त करने के लिए यज्ञ आरंभ कर दिया और उसमें यज्ञ करेंगे तो कोई उद्गात आदि उद्गान करेगा बाघादेनिश्च उद्गातृत्व ने बबरी वर्ण किया बाघ को वर्ण किया आप उद्गाता हो आप हमारे उद्गान करो बाघ आदि से एक एक करके अन्य अन्य इंद्र एक बाघ अन्य अन्य इंद्र को एक इंद्र को उद्गातृत्व ने बबरी वर्ण किए सब देवता बाघ आदि इंद्र को कहा तुम हमारे उद्गान करो तथा तो कर उद्गान शुरू किया तांश बाघादि जो उद्गान करने लगे तो बाघ इंद्र क्या है जो कल्याण है गुण वो अपने लिए रखा और अन्य सब तो फल सब के लिए उद्गान किया किंतु जो कल्याण है उसमें आसक्ति आसंग कल्याण में आसंग अपने कल्याण जो बाघादि का उत्कृष्ट है फल सब हो अपने लिए रखा लोग में से रखते हैं ना कुछ देने के लिए हो तो जो अच्छा वाला अपने रख कर बाकी तो दे देते हैं ऐसे रखते हैं अच्छा नोट रखा है तो अच्छा नया नोट अपने रखेंगे पुराने नोट को दे दो पुराना नोट नया नोट में अधिक रुपया मिलेगा क्या तो ऐसे कोई कोई आसक्ति होती कल्याण अच्छा है पुस्तकालय में पुस्तक निकाले पुस्तक देने के लिए पहले छांट कर ले लेते अच्छा पुस्तक जो खराब पुस्तक भी हो ले करके उसको ठीक करके पढ़ना चाहिए ठीक करना रखना चाहिए किंतु पुस्तक जब निकालते पहले देखे पुस्तक जब निकाल के रहते आएंगे पुस्तकालय से निकालते तो सब ढूंढ ढूंढ करके अच्छा पुस्तक ले ऐसे आसक्ति होती है स्वाभाविक है तो बाघादियों के कल्याण गुण में आसंग हुआ जब आसक्ति होती है इसे पाप का आरंभ हुआ किसी में आसक्ति राग नहीं राग द्वेष नहीं करना है शांत हो करके जो मिला वो संतोष चाहिए तो पाप आदि में आसक्ति जब हुई ये रंध्र है ये से रंध्र देखा छिद्र देखा दुर्बलता तो पाप वहाँ आकर के उनको असुर लोग उसको पाप से ताड़ित होते हैं भेद डालते हैं पाप से संयुक्त कर देते पाप युक्त कर देते हैं तो आसंग जे न पापना आसंग से उत्पन्न हुआ पाप उसी पाप से आसुरा विविधु पाप ने असुर लोग आकर के ताड़न कर दिया पाप से युक्त कर दिया
थोड़े पाप करता तो और पाप लेकर कुछ और पापी बना देते इत्यादि आख्यायिका। ऐसे आख्यायिका श्रुति में आई। आख्यायिका च न यथाश्रुतार्था, यथाश्रुत जैसे श्रुति में अर्थ ऐसे अर्थ वाले नहीं है। क्यों नहीं? बाघादि को कहें, बाघ इंद्र कहें तुम्हारे वाले उद्गान करो। उद्गान करेगा तो ये कोई व्यक्ति को कहते उद्गान, उद्गाता हुआ। जो उद्गान करेगा वो किससे उद्गान करेगा? बाघ इंद्र से। अरे बाघ इंद्र को कहते तुम उद्गान करो, उसका हो गया बाघ इंद्र है क्या? और उसके कैसे? बाघादि नाम बाघा भावे न, खाली बाघ ने बाघ चक्षु श्रोत्रादि सौ इंद्र, किसका बाघ इंद्र है? इंद्र का फिर इंद्र है बाघा भावे न, उनका बाघ नहीं तो उद्गान कैसे करेंगे? इंद्र कैसे उद्गान करें? बाघादि नाम केवल बाघ ने, अन्य इंद्र भी उनका बाघ का, बाघ की बाघ चक्षु आदि इंद्र का बाघ, नासिका ग्रहण किसी का बाघ नहीं। उद्गान सामर्थ्य, उद्गान का सामर्थ्य नहीं। उद्गान रूप से उसको वर्ण कैसे करेंगे? कि उद्गाता वर्ण करने के लिए कहें तो बड़ा पत्थर लेकर रख देगा। उद्गाता कोई लाओ, उद्गाता कोई लाए तो क्या करेंगे? गंगा जी से गोल अच्छा पत्थर लेकर रख देंगे। उद्गान करने के लिए जो समर्थ है, जो वेद पढ़ता है ब्राह्मण, उनको लाते हैं। यह बाघादि इंद्र को उद्गान करने के लिए कैसे कहेंगे? सामर्थ्य नहीं है। तो फिर क्या हो? तात्पर्य उसमें नहीं। तो फिर क्या है ये आख्यायिका क्यों इतने? किंतु असुरैर अदर्शितत्वात् प्राण उत्क्रांतो देहपात प्रसिद्धश्च प्राण श्रेष्ठ भवति इति प्राण वैशिष्ट निश्चय बुद्धि अवतार शेषत्वेन सा कल्पिता। असुरैर अदर्शितत्वात्, सब अपने अपने इंद्र जो उद्गान करने लगे, अपने कल्याण गुण में आसक्ति अपने लिए रखा। आसक्ति को देखकर असुर लोगों ने उनको पाप से युक्त कर लिया। किंतु प्राण जब उद्गान करने लगा, उसको भी असुर लोग दौड़े। सब इंद्रिय आसक्ति के कारण पाप से युक्त है। जो पाप से युक्त है, असुर उनको फिर पाप से जोड़ करके उसको दबा देते हैं। उनकी आदत तो बन गई असुर लोगों का, कोई उद्गान शुरू करता है तो जा करके उसके पाप से ताड़न करते हैं। तो प्राण उद्गान करने के लगा, शुरू किया, असुर को दौड़े। जैसे बड़े पत्थर को कोई मिट्टी के ढेला जोर से फेंक देगा तो पत्थर थोड़ा फट जाएगा, मिट्टी का ढेला ही चूर चूर हो जाएगा। इसी पर प्राण को जो पाप में बेधने के लिए असुर लोग आकर पाप ताड़न करने के लगे, वो स्वयं नष्ट होकर तरह भाग गई। प्राण को कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें आशंका नहीं, उसमें कोई दोष नहीं था। वो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है उसमें आसक्ति नहीं होती। अच्छे बुद्धि वाले में श्रेष्ठ में ऐसे आसक्ति नहीं होती, तो उसमें आशंका नहीं हो। प्राण के द्वारा पूरा शरीर सब इंद्र का उपकार होता है। प्राण चलता है तो सब इंद्र, सब शरीर में, सब इंद्र के व्यापार प्राण के द्वारा होता है, पूरा शरीर में व्यापार। तो उसमें आशंका नहीं था, पाप नहीं था। पाप असुर लोग आकर जो ताड़न करने लगे, सब नष्ट हो गई। तो क्या सिद्ध हुआ? सब इंद्र में, सब में श्रेष्ठ कौन हुआ? प्राण। तो असुर अदर्शित, उसका दर्शन उसको नष्ट नहीं कर पाए, असुर को पाप से युक्त नहीं कर पाए। और एक हुआ देह सब अपने अपने, जब प्रवास में जाएगा तो देह नष्ट हो जाएगा। प्राण उत्क्रांतो देहपात प्रसिद्ध, अभी आएगा। प्राण उत्क्रांतो देहपात प्रसिद्ध, प्राण निकल जाएगा तो देहपात हो जाएगा। एक इंद्र चक्षु इंद्र नष्ट होने पर देहपात हो जाता है। कोई इंद्र नष्ट होगा तो शरीर असमर्थ होता है, कुछ नहीं देख पाता, नहीं बोल पाता, किंतु बाकी क्रिया तो करता है। किंतु प्राण निकल जाएगा तो बस गया। देहपात प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध है, उसको बताने कहना जरूरत नहीं। प्राण श्रेष्ठ भवती इति, प्राण श्रेष्ठ होता है इस प्रकार। प्राण श्रेष्ठ होती इति, इस प्रकार। इति प्राण वैशिष्ट्य निश्चय बुद्धि अवतार शेषत्व, निश्चय पाठ होगा। एकार को काटना, निश्चय, निश्चय का अर्थ बुद्धि, बुद्धि निश्चय का पर्यावाचक, निश्चयात्मक बुद्धि। प्राण से वैशिष्ट्य से निश्चय, निश्चयात्मक बुद्धि, बुद्धि अवतार शेषत्व, बुद्धि उत्पत्ति के लिए उसका शेष रूप से, अंग रूप से आख्यायिका है। प्राण वैशिष्ट्य निश्चय बुद्धि अवतार शेषत्व न सा आख्यायिका कल्पिता। इसका शेष है आख्यायिका, उसका अंग है। इस आख्यायिका के द्वारा निश्चय बुद्धि अवतार होगा, निश्चय बुद्धि का विषय होगा। क्या है? प्राण वैशिष्ट्य।
प्राण वैशिष्ट निश्चय बुद्धि उतरने के लिए आख्यायिका इसे आख्यायिका कर सुनते सुनते निश्चय होगा कि प्राण श्रेष्ठ है। निश्चय और बुद्धि समानार्थक है, इसलिए निश्चय में एकार काट करके निश्चय बुद्धि एक पद है, निश्चय बराबर चिन्ह कर देने निश्चय ही बुद्धि है। निश्चयात्मक बुद्धि अवतार शेषत्व ने आशा आख्यायिका कल्पिता। जैसे श्रुति में वागादि संवाद हुआ, आश्रय संवाद हुआ, प्राण श्रेष्ठ के लिए आख्यायिका कल्पित है, वास्तव नहीं है। इसे क्या हुआ, यथा कहकर आरंभ क्या था, इसे श्रुति में तथैव प्रकृति भी, यहाँ भी प्रकृति में क्या सृष्टि आदि मृल्लोह विस्फुलिंग आदि सृष्टि या चोदितान्यथा उपाय सब बता रहा है। यहाँ भी जो सृष्टि कही गई सृष्टि आदि श्रुति है, सृष्टि स्थिति आदि श्रुति का तात्पर्य स्वार्थ में नहीं है। स्वस्यार्थ स्वार्थ, स्वस्यार्थ जो शब्दार्थ है उसके अर्थ में तात्पर्य नहीं है। ऐसे सृष्टि हुई ऐसे में तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य अभावात, स्वार्थ तात्पर्य नहीं, श्रुति का तात्पर्य नहीं। तत्कार्य से तद व्यतिरेकण अभावात, जो मिट्टी का कार्य घट शराबादि और मिट्टी से भिन्न है ही नहीं। मिट्टी से अलग कर रखेंगे तो रहेगा, उसकी सत्ता नहीं है, ना दिखेगा नहीं। जो कार्य है जैसे मिट्टी का कार्य, लोहे का कार्य, लोहे से कुछ बनाया, लोहे से पृथक करेंगे तो कार्य रहेगा, व्यतिरेकण अभावात। सुवर्ण से इस प्रकार बनाएंगे, जो भूषण बनाएंगे, सोना से भिन्न होकर कुछ रहेगा। तत्कार्य से तद व्यतिरेकण अभावात, जिसका कार्य है तद कारण व्यतिरेकण कार्य से अभावात। इसे आत्मा से सृष्टि कहने से आत्मा व्यतिरेकण अभाव, आकाश आदि सृष्टि कह करके आकाश से आत्मा से भिन्न है ही नहीं। अभावात तदेव अस्ति, जो कारण ही है, कार्य जितने उत्पत्ति कहकर प्रपंच बता करने के बाद कार्य कारण से अतिरिक्त है ही नहीं, तो उत्पत्ति होने के बाद भी सुवर्ण से भूषण बना देने के बाद सुवर्ण रहेगा, सुवर्ण ही रहता है। कार्य जितने बना सुवर्ण से अतिरिक्त है ही नहीं। तदेव अस्ति, कारण ब्रह्म ही है। अद्वितीय ब्रह्म से आकाश आदि सृष्टि कह करके आगे कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं होने से तदेव अस्ति, सृष्टि होने के बाद भी तदेव अस्ति, ब्रह्म ही है, उसे बिना कुछ ही नहीं। भूषण बन जाने पर सुवर्ण है, सुवर्ण से बिना और का क्या क्या है, कटक कुंडल मुकुट आदि बिना है ना, सुवर्ण से बिना नहीं। कटक कुंडल आकाश पृथ्वी जल आदि कहो, किंतु सद ब्रह्म से बिना नहीं। तदेव स्थिति अद्वैत बुद्धि अवतार उपायत्व न सृष्टि आदि प्रक्रिया कल्पिता इत्यर्थ। अद्वैत बुद्धि, अद्वैत निश्चय अवतार उत्पत्ति का उपाय आख्यायिका के द्वारा वो अद्वैत बुद्धि होगी। सृष्टि आदि प्रक्रिया कल्पित है कि प्रक्रिया कल्पित, आकाश आदि अध्यारोप कर दिया, उत्पत्ति हुई, प्रपंच दिखता है, समझ लिया ऐसे आकाश आदि की उत्पत्ति हुई, फिर यह अपवाद करेंगे कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं, फिर अपने कारण से वो कार्य अतिरिक्त नहीं, ऐसा करें कि सब का कारण अद्वितीय ब्रह्म, उसे बिना कुछ भी अतिरिक्त नहीं, एक अद्वितीय ब्रह्म है, तुम वही हो। ये सिद्ध ज्ञान होने के लिए सृष्टि आदि प्रक्रिया कल्पित है इत्यर्थ। क्योंकि नहीं तो शब्द का विषय नहीं ब्रह्म, ब्रह्म का बोध कराने के लिए कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे, कुछ नहीं कर खाली तुम ब्रह्म कहेंगे, तो मैं ब्रह्म, ये सब जगत फिर क्या है। इसे जगत का अवतरण करके जगत का निषेध करके ये रज्जु है, रज्जु कहेंगे, सर्प आदि दिखता है और रज्जु भी, ज्ञान नहीं होगा। ये नहीं है किंतु ब्रह्म है, ये सब मिथ्या है किंतु ब्रह्म है, ऐसा सब का बात करके अद्वितीय ब्रह्म बताने के लिए इसे सृष्टि आदि प्रक्रिया कल्पिता श्रुति में इत्यर्थ। और भी कहें भाष्य में आया, प्राण वैशिष्ट्य बोध बता रहा है। आगे टीका में पूरा पीछे कहता है, ये जो देवता प्राणादि है, इंद्रिय है, उनको शब्द देवता शब्द से कहा। ता एता देवता, एता देवता पापम व्यापा सुजन, इनमें देवता वाघ आदि में देवता शब्द का प्रयोग किया गया श्रुति में। तो पूर्व पीछे कहता है देवता शब्द प्रयोग चेतनत्व वाघ आदि ना, देवता चेतन है जड़ है, तो बाघ आदि को देवता शब्द से कहने से बाघ आदि देवता है, चेतना है।
बाघादीनाम चेतनत्वम, क्योंकि देवता उनको कही यही देवता शब्द से कहा गया श्रुति में। तो बाघादीनाम चेतनत्वम, चेतन से क्या होगा? अभिषेक कर सते, उद्गान आदि कर सते, मुख्यार्थत्व संवाद आदि श्रवण से उद्गान आदि कर सते, झगड़ा भी कर सते, प्रवास भी जा सकते। बाघा संवाद आदि श्रवण से मुख्यार्थत्व, जो संवाद आपस में परस्पर संवाद, संघर्ष, परीक्षा, सारे जितने हैं सब मुख्यार्थक है, क्योंकि चेतन है, देवता है। इसे क्या हुआ? अतो असिद्धम उदाहरणमिति संकते। तो आप अद्वैत श्रुति का अर्थ अद्वैत ब्रह्म है, उसको ज्ञान कराने के लिए आकाश आदि सृष्टि कही गई, आपने बताया, उसके लिए उदाहरण दिया प्राण आदि संवाद। किंतु जो उदाहरण है वो तो असिद्ध है। उदाहरण का स्वार्थ में तात्पर्य है। आप तो कहते उदाहरण में प्राणात संवाद आदि में जो आख्यायिका, उसका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। जिस प्रकार इसी प्रकार आकाश आदि सृष्टि का तात्पर्य स्वार्थ में नहीं है, ये आप कहते हो। दृष्टांत दिया प्राण संवाद आदि श्रुति, किंतु जो दृष्टांत है उसका स्वार्थ में तात्पर्य है, वो जड़ नहीं चेतन है। क्योंकि आपने कहा इनमें सामर्थ्य नहीं, उद्गार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जड़ है, बाघ आदि नहीं है, और किंतु वो देवता है, उद्गान आदि कर सकते हैं, स्वार्थ में तात्पर्य है। तो ये उदाहरण नहीं बना, उसका उदाहरण असिद्ध हुआ। तो असिद्धम उदाहरण, इसलिए प्राण संवाद में जो उदाहरण दिया प्राण सृष्टि इत्यादि के लिए स्वार्थ में तात्पर्य नहीं कहते हो, वो ठीक नहीं। तो असिद्धम, क्योंकि अन्य का शेष नहीं, प्राण श्रेष्ठ है, उसको कहने के नहीं, वो स्वार्थ में तात्पर्य होने से ये उदाहरण सिद्ध नहीं है, इति संकते भाष्य में। तदप्य असिद्धम इति चेत, तदप्य असिद्ध, जो आपने कहा प्राण वैशिष्ट्य के लिए संवाद आदि श्रुति वाक्य, वो भी असिद्ध उदाहरण, तद असिद्ध उदाहरण असिद्धम, वो नहीं है, वो तो स्वार्थ में तात्पर्य है। तदप्य सिद्धम इति चेत, सिद्धांति कहेगा न कहेगा। सिद्धांति का क्या अभिप्राय है? टीका में संवाद विसंवाद और असतो श्रुति अर्थे प्रामाण्यम अर्थवादानम, जहाँ स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है ऐसे श्रुति वाक्य उनको अर्थवाद कहते हैं। विधेय की स्तुति के लिए और निंदित कर्म की निंदा करने के लिए, निषिद्ध कर्म की निंदा करने के लिए अर्थवाद वाक्य है। अर्थवाद वाक्य में स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है, किंतु अर्थवाद वाक्य में 3 प्रकार है। कहीं तो स्तुति करने के लिए है, कहीं अनुवाद वाक्य है जो लोक सिद्ध अनुवाद है। जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ स्वार्थ में तात्पर्य, यदि किसी प्रमाण से विरुद्ध होता है उसको कहते स्तुति है। लकड़ी से यूप बनाया उसको कहते आदित्य यूप, यूप आदित्य है। लकड़ी से बड़े के द्वारा बनाओ, यूप बना, लकड़ी के यूप बनाया, पत्थर से भी बनाते हैं, वो सूर्य हो जाता है, उसको श्रुति कहते हैं आदित्य यूप। ये विरोध है, प्रमाण प्रत्येक प्रमाण का विरोध। जितने कुछ करो सूर्य कहाँ होगा? तो सूर्य है ही नहीं, प्रमाण प्रत्येक प्रमाण विरोध है। तो आदित्य यूप श्रुति में कहा गया, किस लिए विरोध है? गुणवाद से आते, गुणवाद, उनका गुण कथन आदित्य के समान चमकेला है, इसे गुण कथन करने के लिए स्तुति है। कहते अग्निर्माणवक, ये लड़का अग्नि है, अग्नि जैसे तेजस्वी, स्तुति करने के लिए अग्नि शब्द कह दिया। अग्नि कहाँ है? लड़का को दिखाइए, देखो लड़का मानव का अग्नि है। सिंह है, ये सिंह है, सिंह कहाँ है? 2 पैरों में आकर बैठा, ये सिंह क्या है? सिंह का तो अलग है। तो सिंह जैसे पराक्रमी है, ऐसे शब्द प्रयोग किया जाता है। तो गौण प्रयोग विरोध है गुणवाद से। और जो ज्ञात है ऐसे कोई अर्थवाद वाक्य आएगा उसको कहते अनुवाद। जो प्रमाण से सिद्ध है, ज्ञात है, उसको कहेंगे तो अनुवाद कहते हैं। एक अनुवाद होता है, एक भाषा में कुछ है, अन्य भाषा का अनुवाद ऐसे भी कहते हैं। अनु पश्चात बाद, बाद का तो कथन, पश्चात ज्ञान होने के बाद, हमको ज्ञान है सबको मालूम होने के बाद फिर कोई कहेगा तो उसको क्या कहेंगे? अनुवाद। सबको मालूम है, घंटी हो गई सुनकर सब लोग आ गए, कहते हैं घंटी हो गई, घंटी हो गई, घंटी हो गई कहना और क्या जरूरत है? सब घंटी सुनकर आ गए,
फिर कई घंटी होगी। ये कहने के क्या अनुवाद, उसका कोई व्यर्थ नहीं, व्यर्थ है, कोई सुनेगा नहीं। तो आरती होगी, साथ जाते कहते आरती होगी, आरती होगी, आरती तो होगी, सबको मालूम है। इसको अनुवाद कहते हैं। अनुवाद करें तो उसका सार्थ में कोई प्रमाण नहीं वाक्य हो। ऐसे कोई वाक्य यदि है श्रुति में, लोक में भी उसको प्रमाण नहीं मानते, कोई सुनते नहीं। लोक वेद में भी ऐसे कोई वाक्य हो तो उसको अनुवाद कहते हो, प्रमाण नहीं है। उसमें उदाहरण देते हैं, अग्निर्हिमस्य भेषजम, ठंडा है तो गर्म सेवन करो। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया ठंडा है तो कुछ गर्म सेवन करने से ठंडी दूर हो जाएगा। अग्निर्हिमस्य, हिम ठंडे के लिए अग्नि औषध है, ये सबको मालूम है। ठंडा हो से गर्म सेवन थे ठंडी के समय। पशु पक्षी को मालूम है, ठंडी होने पर धूप के पास जाकर धूप में खड़े होते हैं। गाय आदि देखो तो ठंडी के समय धूप जहाँ वहाँ थोड़े धूप वहाँ जाकर खड़े हो जाएंगे। क्या अग्नि है तो अग्नि के पास आकर के, गर्म है पशु पक्षी जहाँ ठंडी अधिक हवा, कुत्ते भी वहाँ नहीं सोएगा। अभी गर्मी के समय कुत्ते देखो गंगा किनारे जाकर के, वहाँ ठंडी है, गर्मी बाहर लगते तो वहाँ पास में रहता। और ठंडी के समय जहाँ हवा नहीं तो कोने में कहीं जाकर छिप रहेगा, जहाँ नहीं रहेगा। ये सबको मालूम है। ये अनुवाद होता है, अनुवाद होता है अग्निर्हिमस्य भेषजम, ये अनुवाद है सात्य में प्रमाण है, क्योंकि संवाद है, अन्य प्रमाण से ज्ञात है। अन्य प्रमाण का विरुद्ध हो तो उसको कहेंगे विसंवाद। अन्य प्रमाण से ज्ञात होता है तो उसको कहेंगे संवाद। विरोधे गुणवाद स्याद अनुवादो अवधारिते, अवधारित निश्चित, सब निश्चय है, फिर कोई कहता अनुवाद होता है। किंतु जहाँ अच्छा कहाँ विरुद्ध होगा, जहाँ प्रमाणांतर से गुणवाद कहाँ होगा, जहाँ प्रमाणांतर से विरोध होता है। अनुवाद होगा प्रमाणांतर से ज्ञात हो तो। जहाँ प्रमाणांतर से विरुद्ध नहीं, अन्य प्रमाण से ज्ञात भी नहीं। वज्रहस्त पुरंदर, इंद्र के हाथ में वज्र है, ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विरुद्ध है। विरुद्ध तत्व भी कहेंगे, प्रत्यक्ष में इंद्र को देखो हाथ में वज्र नहीं, कहेंगे नहीं ये तो इंद्र के हाथ में वज्र है ही नहीं, विरुद्ध कहेंगे। किसी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय नहीं, इसे विरुद्ध नहीं। और शास्त्र प्रमाण के बिना अन्य प्रमाण से उसके हाथ में वज्र है, ये ज्ञात नहीं है, अनुवाद भी नहीं। जहाँ प्रमाणांतर का विरोध नहीं, प्रमाणांतर से ज्ञात नहीं, वहाँ जो वाक्य है वो स्वार्थ में उसका तात्पर्य है। उसको कहते भूतार्थवाद। भूतस्य अर्थस्य वाद कथन, सिद्ध वास्तव सिद्ध अर्थ का कथन भूतार्थवाद। भूतार्थवाद तद्दानात् तयोर्हानात्, जहाँ गुणवाद अनुवाद दोनों है ही नहीं, वहाँ क्या कहेंगे भूतार्थवाद। श्लोक है विरोधे गुणवाद स्यादनुवादोवधारिते भूतार्थवादस्तद्धानादर्थवादस्त्रिधा मत। बोलो विरोधे गुणवाद स्यात् अनुवादो अवधारिते भूतार्थवाद तद्धानात् तयोर्हानात् तद्धानात्। जो है कि दो पहला गुणवाद अनुवाद, दोनों के हानि दोनों के नहीं होने पर भूतार्थवाद यथार्थ कथन भूतार्थ तद्धानात्। अर्थवाद तीन प्रकार है, यही देखो दिया यहाँ प्राण संवाद आदि आया। इसको क्या है, संवाद विसंवाद और असतो असतो। जहाँ संवाद नहीं विसंवाद नहीं, संवाद नहीं मतलब अन्य प्रमाण के सिद्ध नहीं, विसंवाद अन्य प्रमाण का विरोध नहीं, दोनों यदि नहीं है, संवाद विसंवाद और असतो हो, श्रुते अर्थे प्रामाण्यम, जो श्रुति का अर्थ उसमें प्रामाण्य है। अर्थवाद आना, अर्थवाद वाक्य का भी प्रामाण्य है। अर्थवाद वाक्य बिल्कुल ऐसे व्यर्थ नहीं। यदि संवाद है तो अनुवाद होगा, विसंवाद है तो गुणवाद स्तुति हो जाएगी। जहाँ दोनों नहीं तो स्वार्थ में तात्पर्य है। श्रुति अर्थ है स्वार्थ, अपने अर्थ में प्रामाण्यम अर्थवादन है। संवाद विसंवादयो द नहीं है, बना दो
नया में संवाद विसंवादयो रसतो, नहीं पाठ संशोधन करना। संवाद विसंवादयो रसतो श्रुत्यर्थे प्रामाण्यम अर्थवादानाम इति अंगीकारात्, इसे माना जाता है मीमांसा में प्रामाण्य है। इसलिए अविरोधापेक्षम एवं अर्थवाद प्रामाण्यम। तो अर्थवाद वाक्य प्रमाण कब होगा? यदि किसी प्रमाण से विरोध नहीं हो। अविरोधापेक्षम एवं, विरोध नहीं होने पर अविरोध की अपेक्षा करके ही अर्थवाद का प्रामाण्य होगा। यदि किसी प्रमाण का विरोध हो जाएगा तो अर्थवाद वाक्य प्रमाण नहीं होगा। विरोधापेक्षमेव अर्थवादानां प्रामाण्य। तो फिर क्या हुआ? यहाँ क्या होगा? यह तो परस्पर व्याहति दर्शनात् न प्रामाण्यमिति परिहरति। यहाँ प्राण संवाद में परस्पर व्याहति, परस्पर विलक्षण, टिप्पणी में दिया विलक्षण, परस्पर अलग अलग। प्राण संवाद में श्रुति में कहीं किसी प्रकार, कहीं अलग अलग प्रकार दिया गया। परस्पर विरोध अलग अलग प्रकार दिया। यदि वस्तुतः है एक ही प्रकार होना चाहिए, अलग अलग प्रकार क्यों दिया? परस्पर व्याहति, विलक्षण दिखता है, इसलिए न प्रामाण्य, प्रामाण्य नहीं है। एति परिहार करता सिद्धांति परिहरति न शाखा भेदेषु अन्यथा अन्यथा च प्राणादि संवाद श्रवणात्। वेद में कितने शाखा है? 1180। शाखा भेदेषु, शाखा के भेद में, अलग अलग शाखा में, सब शाखा में नहीं, कितने शाखा में प्राणादि संवाद आया? एकत्र नहीं, बहुता में आया। किंतु सब शाखा में देखें एक प्रकार नहीं है। अन्यथा अन्यथा च प्राणादि संवाद श्रवणात्। प्राणादि संवाद और प्राण में वैशिष्ट्य हमें से ये कहेंगे, टीका में बताएंगे कैसे कैसे अलग। अन्यथा अन्य प्रकार, अन्य प्राणादि संवाद श्रवणात् स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। टीका में प्राणादि इत्यादि शब्द न मुख्य प्राण अतिरिक्ता वागादयो गृह्यन्ते। प्राण आदि, प्राण से मुख्य प्राण लेना, आदि से वागादि इंद्रियों को लेना, उनको ही प्राण शब्द से कहा। वागादि इंद्रियों को लेना, प्राण आदि, आदि से मुख्य प्राण अतिरिक्त वागादयो गृह्यन्ते। प्राण आदि संवाद, प्राण वाग आदि इंद्रिय का संवाद। अच्छा, ये कहा क्या? प्राणादि में संवाद में अन्यथा अन्यथा कहने से स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। इसको स्पष्ट करने के लिए कहते उत्तम एवं समाधानम व्यतिरेक मुख्यान विवृणति। जो समाधान दिया सिद्धांत ने न करके, तदपि असिद्धम कहते प्राण संवाद का तात्पर्य स्वार्थ में है, इसे पूर्व पक्ष ने कहा क्या? तो ठीक नहीं है। समाधान दिया, यदि स्वार्थ में तात्पर्य होता तो सर्वत्र एक प्रकार होना चाहिए। अलग अलग प्रकार के आगे तो स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। इसको ही कहते समाधान व्यतिरेक मुख्य मतलब स्वार्थ में तात्पर्य हो मान करके समाधान व्याख्यान करते। यदि भाष्य में यदि संवाद परमार्थे वा भूत एक रूपैव संवाद सर्वशाखास्तु अश्रोष्यत विरुद्धानेक प्रकारेण नाश्रोष्यत। यदि संवाद परमार्थी भवत, यदि संवाद परमार्थ तो हुआ था प्राण का संवाद यदि पहले हुआ था वास्तव, तो एक रूपये वो संवाद सर्वशाखा में कहना चाहिए। एक रूपये वो संवाद सर्वशाखा सो अश्रोष्यत सुना जाता, कहा जाता अश्रोष्यत। विरुद्ध होने के प्रकार न अश्रोष्यत, विरुद्ध होने के प्रकार से श्रवण नहीं होता। यह दोनों टिप्पणी में देखना, यहाँ कर्मणि सुना नहीं जाता अश्रुष्यत। जो श्रुष्यत तो बनेगा श्रवण करता, ऐसा नहीं श्रवण किया जाता। इसलिए अश्रुष्यत टिप्पणी में अश्रुष्यत इत्यर्थ तथैव पाठ। अश्रुष्यत का अर्थ अश्रुष्यत सुना जाता, अश्रुष्यत ऐसे सुना जाता, अथवा ऐसे पाठ हो सकता है अश्रुष्यत सर्वशाखासु अश्रुष्यत विरुद्धाने के प्रकार न अश्रुष्यत ऐसा पाठ हो सकता है। अथवा अन्य प्रकार समाधान कर सकते, वो कर्मणि प्रयोग है
कर्म को कर्ता करे, कर्म करते प्रयोग हुआ ऐसा मान करके असोच, अर्थात सुना जाता ऐसा अर्थ समझना। सब शाखा में एक प्रकार सुना जाता, विरुद्ध होने के प्रकार में अप्रकार प्राण संवाद का श्रवण नहीं होता। टीका में क्वचित विबदमाना प्राणानाम, क्या भिन्न अन्यथा अन्यथा क्या है, अन्यथा अन्यथा थोड़े बता देते। क्वचित विबदमाना प्राणानाम, विबदमाना नाम कर्तरी स्थान से विवाद करने वाले, कौन विवाद करने वाले? प्राणानाम, विवाद करने वाले। विवाद इतने होने पर क्या हुआ, ये कहता मैं बड़ा, ये कहता मैं बड़ा, निर्णय कैसे होगा? कोई किसको नहीं मानता है। स्वयं निर्णय तुम असक्ता नाम, स्वयं निर्णय करने के लिए असक्ता असमर्थ होगी। जो समझदार व्यक्ति है आगे ज़्यादा झगड़ा नहीं करके चलो बड़े के पास जाएंगे। परस्पर मतभेद हुआ, मतभेद होने से ज़्यादा झगड़ा करने से क्या मिलेगा? समाधान होने वाला नहीं, तो बड़े के पास जाते। इसलिए ये सब लोग मिलकर क्या गए, प्रजापति में उपगता नाम, प्रजापति के पास गए, हमारे में श्रेष्ठ कौन बता दीजिए। अब प्रजापति ने कहा यदि कह दे तो ये हमको श्रेष्ठ है, तुरंत का ये पक्षपात करते हैं। किसको कहेंगे आप पक्षपात करते? तो इतने प्रजापति ने समय अभी रजोगुण अधिक है, झगड़ा करने वाले, तो उनको कुछ कहने पर नहीं मानेंगे। कहते देखो तुम्हारे में जो शरीर से निकल जाने पर ये सारे बिल्कुल पापिष्टतर हो जाएगा, वो श्रेष्ठ है। अभी समाधान मिल गया। यस्मिन् उत्क्रांते शरीरमिदम पापिष्टतरमेव तिष्ठति सर्वश्रेष्ठ भवति तेन उक्ताना। तेन प्रजापति ने कहा यस्मिन् उत्क्रांति, जिसके उत्क्रमण हो जाने पर इदम शरीरम पापिष्टतरम, ये शरीर तो पहले से पापिष्ट है, पापयुक्त है, पाप के कारण शरीर मिला, दुख भोगना पड़ता है और अशुचि अपवित्र है। किंतु वो चले जाने पर, जिसके चले जाने पर ये सर और सट जाएगा और दुर्गंध हो जाएगा और अपवित्र हो जाएगा, कोई छूना नहीं चाहेगा। प्राण निकल जाएगा तो उसको छूना, तो छू लिया तो स्नान करो, दूर में रहेंगे। तरमिदम पापिष्टतरमेव, पापिष्टतर जैसे हो जाए और बिल्कुल अपवित्र हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ भवति, वही तुम में वही श्रेष्ठ है। इति तेन उक्ता, इस प्रकार तेन केन प्रजापति ने उक्ता नाम कहा, उक्ता नाम उनको कहा, किसको कहा? प्राण सब इंद्रियों को। प्रवास श्वेत, अब एक एक बाहर गए, बाहर जाकर देखेंगे क्या है। एक चला गया, चक्षु चली गई, श्रोत्र चला गया, चले जाए शरीर नष्ट होगा। वापस आकर बोलता है कैसे तुम लोग रह गए हमारे बिना? ये बताया जैसे अंधा देख नहीं पाता, सब काम करता है, ऐसे हम रह गए। श्रवण इंद्र बाघ चलेगी, आगे बोला कैसे रह गया? जैसे मुँह का रहता है, बोल नहीं पाते, बाकी सब करता है। ऐसे ऐसे करे सब फिर अंदर प्रविष्ट हो गए। देखे हम हमारे जाने के बाद भी सब चलता है, कुछ हम बड़ा नहीं है। अब प्राण जाने के लिए जो तैयार हुआ, सब एक एक जाने के बाद है, प्राण जाने के लिए जो तैयार हुआ तो तैयार हुआ, जा गया नहीं। ऐसे लाल बंदर डराते ना छलांग लगाने के लिए, ऐसे डराते जो डर जाएंगे, वो अपने स्थान में बैठ करके ऐसे कहते कि छलांग लगाने वाले, ऐसे करके जो जाने के तैयार हुआ, सब इंद्र मिल करके कहीं अपने अपने स्थान से उकड़ने लगा। वो चल जाएगा तो कोई इंद्र रह पाएगा, उसके साथ सब जाएंगे। जब चल जाता है ना, कोई मर जाता है, प्राण जाता है, खाली प्राण नहीं, प्राण जाता है सब इंद्रिय अपने अपने स्थान छोड़कर उसके पास आ जाते हैं। अंतःकरण प्राण सब सूक्ष्म शरीर चल जाता है। इंद्रिय गोलक के अलग अलग स्थान है, प्राण जाएगा तो पहले तुरंत वो जाने का तो तुरंत आकर के उसके साथ चल जाएंगे, आगे अपने स्थान से छोड़ने लगे। और देखे कि इसके बिना हम नहीं रह सकते, सब मिलकर स्तुति करने लगे, आप ही हमारा श्रेष्ठ है, आप नहीं जाओ, आपके बिना हम नहीं रह सकते। इति प्रवास व्यपदिश्यते, इसे आकर के प्राण श्रेष्ठ निश्चय होता है। ये तो एक प्रकार हुआ, और कहीं के अन्य प्रकार हुआ। क्वचित पुनर्वाक् चक्षु श्रोत्र मनांसी मुख्य प्राण अतिरिक्ता चत्वार श्रूयन्ते। मुख्य प्राण छोड़ करके वाक् चक्षु श्रोत्र मन कितने हुए? चारि का नाम है। क्वचित त्वगादोपि, त्वगादि ने अधिक नाम लिया, कहीं चारि का कहीं अधिक नाम लिया। इतएवं विरुद्ध अनेक प्रकार संवाद श्रवणम अस्ति। श्रुति में विरुद्ध अनेक प्रकार से संवाद है शाखा में भिन्न भिन्न। इत्याह श्रूयते तो
श्रुति में अन्य अन्य प्रकार है। यदि संवाद परमार्थ होता तो विरुद्ध नहीं अनेक प्रकार नहीं होता, एक ही प्रकार होता, किंतु श्रूयते तो अनेक प्रकार कहा जाता है। इसीलिए टीका में प्राण संवाद श्रुति नाम मिथ्य विरोधात्, प्राण संवाद श्रुति में परस्पर विरुद्ध है, इसलिए क्या होगा, नास्ति स्वार्थे प्रामाण्यम, स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं है। हेतु उपसंहति उपसंहार करते हैं। लोके में कोई कुछ कहता है, कुछ विरोध कहता है, कभी कुछ कहता है, तो लोग उसको मानते हैं तो पागल है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, प्रामाण्य नहीं। कभी कोई कुछ बोलता है सब सुनते, हाँ हो गया वो हमको मर गया, वो वहाँ राष्ट्रपति शासन बन गया, वो इसको परास्त कर दिया, ऐसे कुछ बोलते हैं सब सुनते। बाद में वो कुछ ऐसे बोलता है सोचता है पागल है, कि मैं जाकर उसको मार दिया, मैं जाकर के वो हिमालय को तोड़ दिया, जो कहता है ना तो सब परास्त हो गई, क्योंकि मैं जाकर हिमालय को तोड़ दिया, मैं जाकर उसको हटा दिया, एरोप्लेन को उड़ा दिया। विरुद्ध करने वाले क्या वाक्य प्रमाण है, कोई मानता है लोक में? श्रुति में विरुद्ध अनेक प्रकार होने से स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। विरोधा नाथ स्वार्थ प्रामाण्य मिति उपसंहरित तस्मात् न तादर्थ्यम संवाद श्रुति नाम, संवाद श्रुति नाम तादर्थ्य न तस्मिन् सएव अर्थ यस्य तदर्थ तस्य तादर्थ्यम, स्वार्थ सएव स्वार्थ वाच्यार्थ, स्वार्थे अर्थ जिसका तदर्थ होगा, तादर्थ नहीं मतलब स्वार्थ में तात्पर्य है ही नहीं। किसका? श्रुति संवाद श्रुति नाम, प्राण संवाद श्रुति नाम न तादर्थ्यम, स्वार्थ में तात्पर्य है ही नहीं, इससे दृष्टांत बन जाएगा, तदप्य सिद्ध नहीं। उक्त दृष्टांत अनुरोधात उत्पत्ति वाक्यानि न विवक्षितार्थानि, जिसे प्राण संवाद दृष्टांत दिया, दृष्टांत सिद्ध हो गया। ये दृष्टांत के कारण अनुरोधात दृष्टांत के अनुसार वो दृष्टांत दिया था, किस लिए? आकाशादि उत्पत्ति वाक्य भी विवक्षितार्थानि न, विवक्षित अर्थ ये तां वाक्यानां तानि वाक्यानि विवक्षितार्थानि, यहाँ उत्पत्ति वाक्यानि अभी न विवक्षितार्थानि, अर्थात उनके अर्थ स्वार्थ में स्वार्थ विवक्षित है ही नहीं। ऐसा आकाश आदि की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा वास्तव तात्पर्य है ही नहीं। इसको समझना है, उसे सुन करके दिमाग में आ जाता है इस क्रम से उत्पत्ति हुई थी। सामान्य दिखता है तो इस क्रम में उत्पत्ति कहते हैं अद्वैत ब्रह्म को बताने के लिए। इसको लेकर के बहुत द्वैतवादी लोग कहते आकाश आदि की सृष्टि श्रुति में कही गई, परमात्मा ने बनाया, परमात्मा सत्य है तो जो आकाश आदि बनाया वो क्या होगा? सत्य बनेगा। परमात्मा सत्य आकाश आदि बनाया, सोचता है इसको मिथ्या कैसे कहेंगे? भगवान ने बनाया उसको मिथ्या कहेंगे, पाप होगा। बड़े भक्त है जो स्वार्थ में तात्पर्य मान करके जगत को सत्य मान करके अद्वैत मत के अद्वैत के नाम से देश करते। ये पापी लोग अद्वैत कहते, ये सारे जगत परमात्मा बनाया, कितने सुंदर बनाया, सत्य है सब, इसको मिथ्या कहते। ऐसे करके इतने दृढ़ हो जाता है, किंतु तात्पर्य समझना है। अनेक मिथ्यो विरुद्धा नास्ति स्वार्थ प्रामाण्यम इत उपसार करते। इसी प्रकार हाँ, उत्पत्ति आदि वाक्य भी विवक्षितार्थ का नहीं। क्यों नहीं उसका कहते? देखो, क्वचित आकाश आदि क्रमण सृष्टि, क्वचित अग्नि आदि क्रमण। तैत्तिरीय में आकाश आदि क्रम से सृष्टि कही, और छांदोग्य उपनिषद में तो तेज पहले तेज आदि क्रम, आकाश वायु का नाम नहीं लिया। क्वचित प्राण स प्राणम असृजत कह करके प्राण आदि क्रमण, क्वचित अक्रमण सर्वमिदम असृजत, कोई क्रम नहीं बता दिया। परस्परापहति दर्शनाद, क्या पाठ है? यहाँ बनाना है। परस्परापहति, परस्परापहति, परस्पर आहति है ना, प और रा के बीच में ऊपर र प लिख दो, परस्पर पराहति हो जाए, परस्पर पराहति। परस्पर के ऊपर र प लिखने से परस्पर पराहति, परस्पर पराहति दर्शनात् इत्याह। पराहति, परस्पर पराहति, पराहत परास्त परस्पर विरुद्ध, परस्पर पराहति दर्शनात्,
परस्पर पराहति दर्शनाद इत्या परस्पर का पराहति है विरुद्ध है इत्या तथा तथा उत्पत्ति वाक्यानि प्रत्यतव्यानि। उसी प्रकार जैसे प्राण संवाद में सार्थ में तात्पर्य नहीं वाक्य, इस प्रकार उत्पत्ति वाक्यानि उत्पत्ति कहने वाले जो श्रुति वाक्य इस प्रकार समझना इस स्वार्थ में का तात्पर्य नहीं, विवक्षित अर्थ का नहीं है। तो अद्वैत बुद्धि ज्ञान के लिए आकाशादि सृष्टि प्रत्यतव्यानि समझना है। तथा पूर्व पीछे कहता है अलग अलग सृष्टि कहेंगे तो क्या होगा, कल्प भेद से कितने बार सृष्टि प्रलय हो गई, किसी कल्प में कैसे सृष्टि हुई, किसी कल्प में कैसे सृष्टि हो गई। पूर्व पीछे कहता है कल्प सर्ग भेदाद संवाद श्रुति नाम उत्पत्ति श्रुति नाम च प्रतिसर्गम अन्यथा तमिति चेत। कल्प सर्ग भेदात कल्प ब्रह्मा जी के दिन में कल्प अलग अलग कल्प कितने ब्रह्मा जी के चले गए, कितने कल्प सर्ग आकाश आदि की सृष्टि कितने बार हो गई, प्रलय सृष्टि प्रलय। कल्प सर्ग भेदात अलग अलग होने से प्रत्येक कल्प में कहाँ कैसे संवाद, कहाँ कैसे उत्पत्ति हुई थी। संवाद श्रुति नाम उत्पत्ति श्रुति नाम च प्राण संवाद श्रुति आकाशादि उत्पत्ति श्रुति प्रतिसर्गम अन्यथा तुम अलग प्रत्येक सर्गम सर्गम प्रति प्रत्येक सृष्टि में अन्यथा अन्य अन्य प्रकार है, कभी कैसे हुई, तो सार्थ में प्रमाण क्यों नहीं होगा। इति चेत सिद्धांति कहता है न। टीका में पहले कहते सिद्धे प्रामाण्य व्यवस्था कल्प्यते, पहले श्रुति का सार्थ में प्रामाण्य सिद्ध हो जाए तो फिर व्यवस्था कहेंगे। तो श्रुति में प्रमाण कहा गया अलग अलग क्यों है, तो कहे अलग अलग इसलिए क्योंकि अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार होगा। सिद्धे प्रामाण्य व्यवस्था कल्प्यते, प्रामाण्य सिद्धे सती प्रामाण्य निश्चित हो जाए। श्रुति जैसे प्राण संवाद आकाशाद उत्पत्ति वाक्यों का प्रामाण्य निश्चय हो जाए तब फिर मानेंगे व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था कल्प्यते। तदेव नाद्यापि सिद्धम, अभी तक प्रामाण्य सिद्ध नहीं हुआ। प्राण संवाद श्रुति आकाशादि उत्पत्ति श्रुति का प्रामाण्य अद्यापि न सिद्धम, अभी सिद्ध नहीं हुआ। इति उत्तर महासिद्धांत उत्तर देता है न निष्प्रयोजनत्वात्, इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। ऐसे अलग अलग प्रकार श्रुति कहने का प्राण की संवादी से बहुत हुआ था, वो कौन से क्या मिलेगा, प्राण में आपस में से झगड़ा हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, इससे निष्प्रयोजनत्वात्। टीका में तासाम प्रयोजनवत्वम त्वयापि स्वीकृतम, कहते उनका तो प्रयोजन आपने भी माना, आपने माना अद्वैत बुद्धि अवतार के लिए, अद्वैत ब्रह्म ज्ञान के लिए, उनका तो प्रयोजन आपने माना। अभी क्या कहते निष्प्रयोजनत्वात्, निष्प्रयोजन कैसे हुआ। तासाम प्रयोजनवत्वम त्वयापि स्वीकृतम, तासाम श्रुतीनाम प्राण संवाद श्रुति आकाशादि श्रुति त्वयापि स्वीकृतम, आकाशादि उत्पत्ति श्रुति इति आशंका यथोक्त बुद्धि अवतार प्रयोजन व्यतिरेकेण, जो पहले यथोक्त बुद्धि अवतार प्रयोजन से भिन्न कोई प्रयोजन नहीं। निष्प्रयोजनत्वात् इतने कहते कहते पूरा पीछे ने कह दिया, प्रयोजन तो आपने माना, कहते हैं यथोक्त बुद्धि अवतार प्रयोजन व्यतिरेकेण। यथोक्त बुद्धि जैसे प्राण श्रेष्ठ निश्चय के लिए, यथोक्त अद्वैत ज्ञान के लिए वही प्रयोजन है। बुद्धि अवतार बुद्धि की उत्पत्ति का रूप प्रयोजन तद व्यतिरेकेण, अन्य कोई प्रयोजन नहीं। आकाश आदि सृष्टि वाक्य अन्य कोई प्रयोजन नहीं। कैसे नहीं, प्रयोजनांतराभावम प्रकटयति, अन्य प्रयोजन नहीं, यथोक्त प्रयोजन को छोड़ करके अद्वैत ब्रह्म ज्ञान निश्चय के लिए आकाश आदि सृष्टि कहेगी। ये बताया आकाश आदि सृष्टि कह करके कार्य कारण से भिन्न नहीं, सब के कारण ब्रह्म से कोई कार्य भिन्न नहीं, एक अद्वितीय ब्रह्म है सृष्टि काल में भी, ये प्रयोजन बताया। उसको छोड़ कर अन्य प्रयोजन नहीं है कह दिया। कैसे नहीं है, उसका प्रकट है थी प्रयोजनांतराभावम, प्रकट स्पष्ट करते नहीं। नहीं अन्य प्रयोजनवत्वम संवाद उत्पत्ति श्रुति नाम शक्यम कल्पयितुम, संवाद उत्पत्ति श्रुति नाम प्राण संवाद श्रुति
आकाशादि उत्पत्ति श्रुति, ये श्रुतियों नाम अन्य प्रयोजनवत्वम कल्पय तो नहीं सक्यम, इनका कोई दूसरा प्रयोजन है ऐसा कल्पना नहीं कर सकते, नहीं सक्यम नहीं थी। क्या है? हाँ, वत्वम नहीं, अन्य प्रयोजन वत्वम नत्य है। हाँ, वत्वम नहीं, अन्य प्रयोजन वत्वम संवाद उत्पत्ति श्रुति नाम सक्यम कल्पयितुम। टीका में प्राणादि भाव प्राप्त ध्यानार्थम प्राणादि संकीर्तनम। पूर्व जी कहता है ये जो संवाद आया ऐसे ध्यान करने के लिए, प्राणादि का जो नाम लिया शिष्य आया ऐसे ध्यान करे प्राणादि भाव प्राप्ति के लिए। प्राणादि भाव जिसका जो ध्यान करे उसके भाव को प्राप्त करेगा। प्राणादि भाव प्राप्ति के लिए ध्यान करने के लिए प्राणादि संकीर्तन किया। संकीर्तित तथात्व तथात्व प्रतिपत्ति ध्यानार्थमिति चेत, तथात्व प्राणादित्व, तथात्व प्रतिपत्ति ध्यान के लिए संवाद वाक्य सब आया इति शंका करने पर, क्योंकि कैसे है तम यथा यथोपासते तदेव भवति इति श्रुते। मृदगल उपनिषद में आया, जैसे जैसे उपासना करता है ऐसे होता है। उपासना जैसे जैसे चिंतन करता है उसको प्राप्त करता है। यथा यथा उपासते, जो जिस प्रकार उपासना करता है ऐसे प्राप्त करता है। जो जैसे चिंतन करता है, बार बार चिंतन करता है, मरण समय में ऐसे चिंतन करेगा, इसको प्राप्त करेगा। यथा यथा उपासते, जैसे देवत्व की उपासना करता है स्वयं देवत्व को प्राप्त कर लेता है। जो हम अस्मि ब्रह्म से उपासना करता है, अहंग्र उपासना करता है तो ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। प्राण उपासना करता है, समष्टि प्राण प्राण भाव को। ये श्रुति न्याय साम्यात पूर्व सिद्धांति कहता है ऐसे आपस में झगड़ा हुआ था, श्रुति में कहा गया किसे लिए? तद्भाव प्राप्ति के लिए। श्रुति में जो कहा गया ध्यान करो, क्या ध्यान करो? आपस में झगड़ा हुआ था, प्राण ये कहता मैं बड़ा, ये मैं बड़ा, ध्यान करो। कलह का ध्यान करो, कलह का ध्यान करो तो क्या प्राप्त करेगा? तो भी झगड़ा करेगा। न्याय साम्यात कलहादि ध्यानात तत्प्राप्ति फलों से आता। कलहादि ध्यान से क्या होगा? तो उसकी प्राप्ति होगी, यही फल होगा। कहीं अच्छा है वो फल, तच्च अनिष्टमिति परिहरति, वो अनिष्ट है। झगड़ा कौन फल? झगड़ा करने वाले भी पास बाद पश्चाताप करता है, व्यर्थ है। इति परिहरति न कल उत्पत्ति प्रलयानाम प्रतिपत्तिर अनिष्टत्वात्। कोई नहीं मानता कलह उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति हो प्रलय हो। उत्पत्ति का ध्यान करो, प्रलय का ध्यान करो, इससे प्रलय होगा। आकाश आदि उत्पत्ति ऐसे सृष्टि हुई, ऐसे प्रलय, प्रलय ध्यान के प्रलय, ये सब प्रतिपत्ति प्राप्ति अनिष्ट है। प्राण संवाद श्रुति नाम प्राण वैशिष्ट्य अवबोध अवतारार्थत्व उपपाद्य। प्राण संवाद श्रुति में प्राण वैशिष्ट्य, प्राण श्रेष्ठ है, इसका अवबोध ज्ञान उत्पत्ति के लिए ये श्रुति वाक्य है। ऐसे उपादन करके दाष्टान्तिकम उपसंहति, दाष्टान्तिक आकाशादि श्रुति तस्मात् उत्पत्ति आदि श्रुतय आत्मिकत्व बुद्धि अवतारा एव नान्यर्थ कल्पयितुं युक्ता। आत्म उत्पत्ति आदि श्रुति आत्मिकत्व, जो ब्रह्म की एकता, एक अद्वितीय ब्रह्म अहम अस्मि, ये बुद्धि अवतार, बुद्धि उत्पत्ति के लिए, बुद्धि में आरूढ़ होने के लिए आकाश आदि उत्पत्ति आदि श्रुति है। न अन्यार्थ, अन्यार्थ का नहीं, कल्पयितुं न युक्ता। उत्पत्ति आदि श्रुति ना उत्पत्ति आदि परत्व भावे, उत्पत्ति आदि में उसका तात्पर्य नहीं है, वास्तव उत्पत्ति आदि नहीं है। फलितम चतुर्थ पादावस्तंभेन स्पष्टयति नास्ति भेद कथंचन, भेद है ही नहीं। अतः नास्ति उत्पत्ति आदि कृत भेद कथंचन, उत्पत्ति आदि के कारण आकाश आदि भेद कथंचन, किसी प्रकार भी भेद है ही नहीं है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम शवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्सस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः,
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु